हे दोस्तों, चलो बात करते हैं उस मोमेंट की। तुमने उसको मैसेज भेजा, ना रिप्लाई ना रिस्पॉन्स, बस खामोशी। फोन चेक किया, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा और अभी भी कुछ नहीं। फिर शुरू होता है वो दिमाग का स्पाइरल। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? क्या वो किसी और के साथ है? डबल टेक्स्ट करूं क्या? दिमाग भूत के पीछे भागने लगता है। और सबसे बुरा, तुम अपनी खुद की वैल्यू पे शक करने लगते हो। लेकिन सुनो, सच ये है, उसकी ये चुप्पी उसके बारे में ज्यादा बोलती है, तुम्हारे बारे में नहीं। ये पैनिक करने का टाइम नहीं है। ये है टाइम अपने आप को संभालने का, खुद को वापस लाने का। ना कि उसको वापस पाने के लिए, ना उसको सबक सिखाने के लिए, बल्कि अपने लिए। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है, अगर तुमने इसे सही से हैंडल किया तो ये शायद तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज बन सकती है। नंबर 1, उसकी चुप्पी एक आईना है, कोई मैसेज नहीं। हम यहाँ इमोशन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, हम क्लैरिटी के साथ मूव करेंगे। जब कोई लड़की चुप हो जाती है, ज्यादातर लड़के तुरंत सोचते हैं मैंने क्या गलत किया। लेकिन ये रिएक्शन, ये उसके बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। तुम्हारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है क्योंकि उसको अननोन से नफरत है। पर एक गहरी बात सुनो, उसकी चुप्पी कोई पहेली नहीं जो तुम्हें सॉल्व करनी है। ये एक आईना है जो तुम्हारे सामने रखा गया है। तुम उसकी चुप्पी पे रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम रिएक्ट कर रहे हो उस चुप्पी के मतलब पे जो तुम्हारे लिए है। शायद ये पुराने जख्म छू देती है, डर छोड़ दिया जाने का या रिप्लेस हो जाने का डर। पर चुप्पी खुद में न्यूट्रल है। तुम ही हो जो अपने अंदर तूफान खड़ा कर रहे हो। यहां इमोशनल इंटेलिजेंस लड़कों को मर्दों से अलग करती है। ये मत पूछो वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, बल्कि ये पूछो ये मुझे इतना क्यों परेशान कर रहा है। ये शिफ्ट रिएक्शन से रिफ्लेक्शन का है या एक हाई वैल्यू मैन का मूव है। क्योंकि एक ग्राउंडेड बंदा किसी की चुप्पी से अपना सुकून नहीं खोने देता। वो इसे पर्सनल नहीं लेता। वो देखता है कि ये उसकी दुनिया का रिफ्लेक्शन है, उसकी वैल्यू का नहीं। और जब तुम इस पे मास्टर कर लेते हो, तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। नंबर 2, डेस्परेशन एक एनर्जी है और वो उसे फील होती है। डेस्परेशन ये नहीं कि तुमने कितने टेक्स्ट भेजे, ये उस एनर्जी के बारे में है जो उसके पीछे है। तुम एक ही टेक्स्ट भेजो, पर अगर वो नीडी वाइब दे रहा है तो बात खत्म। वो सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, वो तुम्हारी जरूरत को फील करती है। वो सेंस कर लेती है जब तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। और जिस पल वो ये इम्बैलेंस फील करती है, अट्रैक्शन मरने लगती है। ये कोई गेम खेलने की बात नहीं, ना ही प्रिटेंड करने की कि तुम्हें परवाह नहीं। ये उससे भी गहरी बात है। ये एनर्जेटिक स्टेबिलिटी के बारे में है। औरतें इंट्यूटिव होती हैं, उन्हें वो मर्द अट्रैक्ट करते हैं जो काम, सेंटर्ड और स्टेबल होते हैं। डेस्परेशन एक शोर है, स्टिलनेस एक ताकत है। अपनी एनर्जी शिफ्ट करो। ये मैसेज भेजना बंद करो कि मुझे तुमसे वैलिडेशन चाहिए, बल्कि ये वाइब दो, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, तुम हो या ना हो। क्योंकि जब तुम्हारी एनर्जी काम और नॉन नीडी होती है, वो भी उसे फील होती है और वही उसे वापस खींचता है। क्योंकि तुमने उससे बेग नहीं किया, बल्कि उस चीज की वो तरफ खींची चली आती है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकती। एक ऐसा मर्द जो उसके बिना भी कंप्लीट है। ये एरोगेंस नहीं, ये अलाइनमेंट है। नंबर 3, तुम उसकी अप्रूवल के पीछे भाग रहे हो, अपनी नहीं। भाई, जब वो तुम्हें इग्नोर करती है तो सबसे ज्यादा दर्द किसकी वजह से होता है? उसकी चुप्पी से नहीं, बल्कि उस मतलब से जो तुमने उस चुप्पी के साथ जोड़ दिया है। हर बार जब तुम चेक करते हो कि उसने मैसेज देखा या नहीं, या सोचते हो कि ये मेरे बारे में क्या कहता है, तुम उसकी हथेलियों में अपनी वैल्यू की ताकत दे देते हो। तुम उसकी ओपिनियन को अपना आईना बना देते हो। और भाई, ये किसी को भी देने के लिए बहुत बड़ा बोझ है। अब बात सिर्फ अट्रैक्शन की नहीं रही, ये आइडेंटिटी की बात है। अगर तुम ये मानते हो कि उसका तुम्हें पसंद करना तुम्हें इनफ बनाता है और उसकी चुप्पी का मतलब है कि तुम काफी नहीं हो, तो तुम पहले ही खुद को खो चुके हो। तुम उसकी अप्रूवल के पीछे भाग रहे हो, अपनी अप्रूवल के बजाय। लेकिन जब तुम इसे उल्टा करते हो, जब तुम ऐसी जिंदगी बनाते हो जो पहले तुम्हें खुद इंप्रेस करे, तो उसकी वैलिडेशन इररेलेवेंट हो जाती है। क्योंकि अब वो आवाज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, तुम्हारी आवाज, वो तुम्हें गाइड कर रही है। और जब ये होता है, तुम प्यार के पीछे भागना बंद कर देते हो और वो बंदा बन जाते हो जो नेचुरली प्यार को अट्रैक्ट करता है। नंबर 4, अपनी एनर्जी वापस लो और खुद में डाल दो। ज्यादातर लड़कों को ये समझ ही नहीं आता। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है, वो सिर्फ दूर नहीं जाती, वो तुम्हारी एनर्जी भी साथ ले जाती है। तुम वहां बैठ के फोन चेक करते हो, पुरानी बातें दिमाग में रिप्ले करते हो, सोचते हो कि क्या अलग कर सकते थे। ये सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं, ये इमोशनल ब्लीडिंग है और ये तुम्हारी ताकत छीन रहा है। लेकिन सुनो, ये है असली मूव। तुम उसका अटेंशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना फोकस कंट्रोल कर सकते हो। हर वो एनर्जी जो तुम उसकी चुप्पी पे वेस्ट कर रहे हो, उसे वापस लो और खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करो। जिम जाओ, बॉडी बनाओ, कोई साइड हसल शुरू करो, अपनी सोल को फीड करो, अपनी इनसिक्योरिटीज को नहीं। और ये है ट्विस्ट,
हो सकता है वो तुम्हारे टेक्स्ट्स ना देखे, लेकिन वो तुम्हारी एब्सेंस जरूर नोटिस करेगी। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद अपनी वापस आती हुई ताकत को नोटिस करोगे। तुम्हारा काम खाली वॉइड्स को भरना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को वो बंदा बनाना है जिसको इग्नोर करने का उसे अफसोस हो। नंबर 5, जब तुम आउटकम्स छोड़ देते हो, तुम अनटचेबल बन जाते हो। जब वो चुप हो जाती है तो दर्द किससे होता है? चुप्पी से नहीं, बल्कि उस कहानी से जो तुम अपने दिमाग में बना लेते हो। शायद अगर थोड़ी देर वेट करूं तो वो वापस आएगी। शायद अगर मैं परफेक्ट बात बोल दूं तो उसका दिल बदल जाएगा। तुम एक पूरा ख्वाब बुन लेते हो और जब रियलिटी उससे मैच नहीं करती तो दुख होता है। लेकिन ये है असली मूव। छोड़ दो, नहीं क्योंकि तुम वीक हो, बल्कि क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है कि ये चीज तुम्हारे कंट्रोल में कभी थी ही नहीं। और जब तुम सच में किसी स्पेसिफिक आउटकम की जरूरत छोड़ देते हो, तुम अनटचेबल बन जाते हो। अब तुम हर 5 मिनट में फोन नहीं चेक करते, तुम अपनी वैल्यू किसी और के अटेंशन से नहीं नापते। तुम डिटैच्ड हो, फीलिंग्स से नहीं, एक्सपेक्टेशन से। और ये बात रेयर है, ये पावरफुल है, क्योंकि चाहे वो वापस आए या ना आए, तुम ठीक हो, तुम कंप्लीट हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। और जब एक मर्द रुकना बंद कर देता है, वो उठना शुरू कर देता है। नंबर 6, उसकी चुप्पी वो मौका है जिससे तुम बच रहे थे। चलो पूरी स्क्रिप्ट ही पलट देते हैं। क्या तुम्हें पता है उसका तुम्हें इग्नोर करना तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज है? सुनने में थोड़ा पागलपन लगता है ना, पर जरा सोचो, ज्यादातर लड़के चुप्पी को रिजेक्शन समझते हैं। वो घबराते हैं, पीछे भागते हैं, स्पाइरल में चले जाते हैं। लेकिन एक स्टोइक मर्द, एक ग्राउंडेड बंदा, वो चुप्पी को उसकी असलियत में देखता है। तुम्हें समझ आता है कि तुमने उस इंसान के पीछे भागते हुए कितना कुछ खुद का खो दिया, जो शायद कभी पूरी तरह से वहां था ही नहीं। उसकी चुप्पी एक स्पेस बनाती है और तुम्हें चुनना है। क्या तुम उस स्पेस को नीडीनेस और सेल्फ डाउट से भरोगे, या फिर ताकत, ग्रोथ और पर्पस से? क्योंकि असली जीत यहां उसको वापस जीतना नहीं है, असली जीत है खुद को वापस जीतना। और जब तुम ये कर लेते हो, तुम प्यार के पीछे नहीं भागते, वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचा चला आता है। अब ये वीडियो तो खत्म हुआ, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। तुम जिस रास्ते पे हो वो है ग्रोथ का, सेल्फ डिसिप्लिन का और अपनी असली ताकत को समझने का। बात यह है कि किसी की चुप्पी, उसके एक्शंस या उसके डिसीजंस को अपनी पहचान डिफाइन नहीं करने देना। जब तुम अपनी वैल्यू में मजबूत खड़े होते हो और ग्राउंडेड रहते हो, तो कोई चीज तुम पे वैसा असर नहीं डाल सकती। ये बात है मेंटली, इमोशनली और फिजिकली लेवल अप करने की। तो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वो बटन दबा दो। तुम आने वाले पावरफुल कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते।